नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प केस पर बात करने वाले हैं। श्री ओमकार दत्तात्रेय कालामंकर बनाम लोक सूचना अधिकारी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक अहम फैसला है। इसमें ना सूचना का अधिकार यानी आरटीआई और सरकारी भर्तियों में जो पारदर्शिता होनी चाहिए उस पर बात हुई है। जी, मामला ये था कि पुणे जिला न्यायालय में जूनियर क्लर्क पद के लिए एक उम्मीदवार थे, ओंकार कालामंकर। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। तो उन्होंने आरटीआई लगाई। अच्छा, क्या मांगा उन्होंने आरटीआई में? उन्होंने पूछा कि भाई मेरे अंक कितने हैं और जो टॉप 363 उम्मीदवार चुने गए उनके अंक कितने हैं। सीधी सी बात लगती है। हाँ, और ये भी पूछा कि सिलेक्शन का आधार क्या था। लेकिन उन्हें जानकारी मिली नहीं शुरू में ना। नहीं मिली। कहा गया कि ये गोपनीय जानकारी है और इससे दूसरों की निजता का हनन होगा। अच्छा, तो ये गोपनीयता और निजता बनाम पारदर्शिता का मामला बन गया। तो आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने इसमें कैसे संतुलन बनाया। चलिए खोलते हैं इसे। ठीक। तो याचिकाकर्ता ने 3 चीजें पूछी थी: अपने अंक, टॉप 363 के अंक और सिलेक्शन का बेसिस। सुनवाई के दौरान जैसा आपने कहा, उन्हें अपने अंक तो पता चल गए। हाँ, उनके अपने अंक तो कोर्ट ने बता दिए। मामला फंसा दूसरों के अंकों पर। सही। तो ये दूसरों के अंक बताने में क्या दिक्कत थी? मतलब प्रतिवादियों ने क्या तर्क दिया? देखिए, जो प्रतिवादी थे यानी कोर्ट के अधिकारी, उन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें कही। एक तो आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, व्यक्तिगत जानकारी वाली धारा है शायद। बिल्कुल, कि ये व्यक्तिगत जानकारी है, इसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है और इससे प्राइवेसी भंग होगी। और दूसरा उन्होंने महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आरटीआई रूल्स का नियम 13E बताया, जो कहता है कि परीक्षा से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए। अच्छा, तो ये 2 बड़े तर्क थे, निजता और परीक्षा की गोपनीयता। तो कोर्ट ने इसे कैसे देखा? क्या सरकारी नौकरी के एग्जाम के मार्क्स इतने निजी होते हैं? यहीं पर कोर्ट का स्टैंड बहुत क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो पब्लिक पोस्ट के लिए भर्ती है, ये एक पब्लिक एक्टिविटी है, सार्वजनिक गतिविधि। तो इसमें मिले अंक पूरी तरह से निजी जानकारी नहीं माने जा सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि इसका किसी बड़े सार्वजनिक हित से कोई वास्ता ही ना हो। मतलब पब्लिक जॉब है तो मार्क्स भी पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में आ सकते हैं एक तरह से। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इन अंकों का खुलासा करना असल में व्यापक सार्वजनिक हित में है। उन्होंने एक पुराने केस, सुभाष चंद्र अग्रवाल केस का भी हवाला दिया। हाँ, वो तो आरटीआई के लिए लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। जी, और उससे पारदर्शिता के महत्व पर और जोर दिया। ठीक है, तो निजता वाली दलील तो एक तरह से खारिज हो गई, लेकिन वो दूसरा नियम था, रूल 13E, परीक्षा की गोपनीयता वाला, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसको भी क्लैरिफाई किया। कहा कि रूल 13E का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद भी आप मार्क्स छुपा लें। इसका असली मकसद है परीक्षा जब हो रही हो तब की गोपनीयता बनाए रखना। जैसे कि पेपर लीक ना हो या परीक्षा के नाम गुप्त रहें। एग्जैक्टली, ताकि प्रक्रिया में कोई धांधली ना हो। परीक्षा खत्म होने के बाद अंकों को गुप्त रखने के लिए नियम नहीं है। और विज्ञापन में भी शायद कोई क्लॉज था। हाँ, क्लॉज 19 का जिक्र आया था, पर कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ टेक्निकल सवालों के बारे में था, अंकों के खुलासे से उसका कोई लेना देना नहीं। वो अप्रासंगिक है यहाँ। ये सब सुनकर लगता है कि कोर्ट का झुकाव पूरी तरह पारदर्शिता की तरफ था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सार्वजनिक प्रक्रियाओं में लोगों का भरोसा बनाने के लिए जरूरी है। याचिकाकर्ता ने एक और बात रखी थी कोर्ट के सामने, वर्धा जिले का उदाहरण दिया था शायद। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वर्धा में भी ऐसी ही भर्ती हुई थी और वहाँ सभी उम्मीदवारों के अंक वेबसाइट पर डाल दिए गए थे। अच्छा, तो पुणे में मना कर रहे थे और वर्धा में दे दिए थे। जी, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि देखिए, वर्धा का कदम पारदर्शिता बढ़ाने वाला था और आरटीआई की भावना के अनुरूप था। हालांकि वो अपने आप में कोई कानूनी मिसाल नहीं बन जाता कि पुणे को भी वैसा ही करना पड़े। लेकिन इससे ये पॉइंट तो बनता है कि पारदर्शिता संभव है और की जा रही है। बिल्कुल, और ये सवाल भी उठता है कि फिर ये स्टैंडर्ड अलग-अलग क्यों हैं? एक रूपता होनी चाहिए। सही बात है। तो अंत में कोर्ट का फैसला क्या रहा? क्या याचिकाकर्ता को बाकी उम्मीदवारों के अंक मिले? हाँ, कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से मंजूर किया। उन्होंने आदेश दिया कि जो रैंक 1 से 363 तक के उम्मीदवार हैं, उनके स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू तीनों के अंक याचिकाकर्ता को दिए जाएं। अच्छा, तो अंक देने का आदेश हो गया? जी, तो निचोड़ यही निकला कि जब सरकारी भर्ती की बात हो तो पारदर्शिता का जो व्यापक सार्वजनिक हित है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आमतौर पर गोपनीयता या निजता की दलीलों पर भारी पड़ता है। ये तो काफी स्पष्ट फैसला है।
और इससे पारदर्शिता को लेकर एक मजबूत संदेश भी जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर भर्ती परिणामों में पारदर्शिता पर इतना जोर है, तो सार्वजनिक जीवन के और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां पारदर्शिता का यही सिद्धांत गोपनीयता की जो पुरानी धारणाएं हैं उनको चुनौती दे सकता है? ये सोचने वाली बात